चलेगा कैसे क्या। ये देखो यानी आरपीएम वगैरह सब कुछ एकदम ओके दिखा रहा है ट्रैक्टर। आरपीएम भी अच्छे से सेट हो रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं दिखा रहा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज थोड़ा सा हम लेट हो गए ब्लॉग स्टार्ट करने में, 9:30 बज रहे हैं। थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे यहाँ सांप आ गया था सांप। अब उसको निकालने के चक्कर में सब कुछ इधर उधर हो गया, यानी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और हर 2-3 हफ्ते से आ जाते हैं। 2-3 हफ्ते क्या, पीछे अब की बात थोड़ा लॉन्ग 4 ज़्यादा ही हो गया, महीना भर से निकला है तो वो चीज़ है, लेकिन आते हैं हमारे यहाँ ही है पता नहीं। और उनको अब की बार ये तीसरा में के सांप आया 2 महीने के अंदर, यानी इनको निकालना यानी किसी ना किसी चीज़ में घुस जाते हैं आके, और फिर निकालना हमें पड़ता ही नहीं। देखो कितना इधर उथल पुथल हो गया, यानी इधर अपने क्या है कि छत का पानी आता है ना उधर से, तो उसका नाला यहाँ पे। अब क्या हुआ कि इधर से आके पता नहीं मेंढक के पीछे आके इसके अंदर घुस गया। और मैं सुबह सुबह अपना ये शटर ओपन कर ही रहा था, यहाँ को ओपन करके मैंने मेन स्विच चालू किया, बैटरी को संभाला, इधर आके मैंने सोचा कि झाड़ू वगैरह निकाल लेते हैं और क्या है। तो अभी सफाई कर लेते हैं क्योंकि अपना कल प्रोजेक्ट रोटावेटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और इसीलिए मैंने सोचा कि अब इतना कोई काम नहीं है, अब अपना ट्रैक्टर रेडी करना, तो उसमें इधर कचरा वचरा कुछ नहीं होगा, तो झाड़ू निकाल। इधर कुर्सी को इधर खिसका है तो इधर आवाज़ आई, तो मैंने इधर आके देखा तो पता चला कि मेंढक है। मैंने तो छोड़ो, जैसे ही मैं मुड़ के इधर वापस घूमा तो यहाँ से ये देखो इधर पाइप से निकलता हुआ दिखा ब्लैक ब्लैक। मैंने देखा ये क्या, फिर मुड़ के फिर से अंदर देखा तो पता चला सांप है। भाई उस टाइम में कुछ नहीं देखा कि अब इधर उधर से घर वालों को बुला के लेके आए। और अब ऐसे कि मार तो नहीं सकते, बट अपने पास ही हथियार पड़े मारने के लिए, लेकिन ऐसे मारने से अच्छी बात नहीं है। ये भी एक जीव है अपनी तरह ही, तो वो चीज़ है, सब सर्वाइव करने का सोचते हैं, हम भी सर्वाइव भी करते हैं, वो चीज़ है। तो इसीलिए इससे जैसे तैसे उधर से पानी डाला नहीं निकला, फिर थोड़ा वैसे और कुछ चीज़ें डाल के देखी वो फिर भी नहीं निकला, कि बदबू वाली चीज़ें जैसे फिनाइल वगैरह ये हल्की हल्की पानी के अंदर की बदबू से निकल जाए। 2 मेंढक चबा के बैठा आराम को, और कैसे निकलेगा, आराम से ठंडा ठंडा पानी मिल रहा, फिर डाला हमने थोड़ा गर्म पानी करके जो ये निकल जाए। तो वैसे ज़्यादा गर्म नहीं, तो पानी पहले से था, इसको इधर से फुल भर दिया उधर से भर दिया, तो उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डाल, उसकी वजह से ये निकल गया, वो चीज़ है। और फिर जाने लगा तो ये पत्थर वगैरह, ये भी देखो कि इधर अपने सांप कर रखी है, इधर नहीं आया, ये घास उग रखा है ना, इधर मुड़ के इधर भागने की कोशिश की है। यानी ये जानवर वगैरह ना वहाँ पे ज़्यादा भागते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे घास वगैरह ज़्यादा हो, अपनी जान बचाने के लिए, ये देख लो। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसकी पूरी की साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो अब देखो मुझसे अकेले से होती नहीं, घर वाले एक दिन सोचते दूसरे दिन मामला रफा दफा हो जाता है, वो चीज़ है। लेकिन अब ये देखो अपने इधर भी अब मैं कितनी साफ़ सफाई रखूँ, ये देखो इधर उग गया। अब इधर से तो मैं को रोज़ थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, अभी 1-2 दिन पहले इधर की मिट्टी या खोद के घास वगैरह निकाला, लेकिन ये जाने का नाम नहीं ले रहा, जड़ें रह जाती है इनकी, और मिट्टी में जड़ें रह जाती है ऐसे की ऐसे पड़ी रहती, वो दिक्कत है थोड़ी। अब देखो एक बिनता का पौधा निकालना पड़ गया क्योंकि वो नाले के एकदम सेंटर में लगा हुआ था, वो पत्थर पानी भरा हुआ है ना वहाँ पे, तो वो दिक्कत ये थी। तो साफ़ सफाई रखनी ज़रूरी है, लेकिन मेरे घर वाले के लिए आलसी मेरी तरह है, यानी सब कुछ आलसी, बाहर का काम किसी से नहीं होता। और इस चक्कर में बच गए अपने 9:30। अब चलो अब थोड़ा इधर से अब इधर नीचे झाड़ू वगैरह निकालते हैं और उसके बाद में अपने इसके काम पे लगते हैं। इसको ये वाली रोड चेंज करनी है अपने, पहले इसकी अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल के सफाई कर लेते हैं। अभी देखो अपने ये रोड तो काफ़ी जल्दी रेडी हो गई थी, ये है पुरानी वाली रोड जो हमने निकाली है, और नई वाली हमने कंप्लीट ही रेडी करके अच्छे से डाली है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसमें 3 घंटे के लगभग लगे, 2.5-3 घंटे, और हो गया अपना काम। फिर मैं वापस इसे सेट करा था, तो इनमें भी ग्रीस दिया, ये सब कुछ रेडी कर रहा था। तो ये वाला ये क्या है कि इसके टायर कुछ मुड़े हुए चलते कुछ इस तरीके से, तो ये मुझे यहाँ पे नीचे पड़े ये पुराने बेरिंग दिखे, तो हमें सिर्फ सपोर्ट के लिए चाहिए कि ये टेढ़ा ना हो, तो मैंने सोचा कि इनको इसके अंदर लगा दे। तो इसी चक्कर में ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमने इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो कट किए। कट इसलिए किए क्योंकि टायर है ना वो यहाँ पर इसके अंदर आते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर टच होंगे, इसलिए हमने क्या किया ये वाले एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट कर लिए, जो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इसमें लग गया घंटा भर कट करने में, तो थोड़ा इधर उधर भी नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा, इसलिए अच्छे से कट किया, इसे रेडी किया और इनकी भी अच्छे से सर्विसिंग की, और इसके आने के इसके अंदर आ जाए अच्छे से ऐसे भी रेडी किया। तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। अब पता नहीं कैसे क्या चल रही है, लेकिन अभी तो मैंने लगाया है, अब इसको चला के चेक करेंगे तब पता चलेगा कैसा क्या इसका अलाइनमेंट है। तो नीचे चला के चेक करेंगे। तो अभी तो ये अच्छे से हो गया, गियर बॉक्स ये अभी मैंने सेट किया है, तो अभी ये काम हुआ है, लगभग टाइम हो गया 4:31 हो गए, अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो ये देख लो अब सारा दिन लग गया। ये पुरानी वाली रोड है, तो पहले इसको देखो कुछ इस तरीके से कट करके बीच से गियर को रेडी कर रखा था, ये इधर से कट करके इससे अटैच कर रखी थी, तो कुछ इस तरीके से काम है। ये किस चीज़ का पेच है, ये तो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का कहाँ लगा रखा था भाई मैं, और मुझे ये भी नहीं पता ये पेच कहाँ से निकला, ट्रैक्टर के अंदर से तो निकला लेकिन कहाँ से आया, क्योंकि ये ग्रीन कलर का ऊपर से। अबे ये कौन से ट्रैक्टर का गिर गया, ये पता ही नहीं चल रहा। चलो इसे साइड में रखते हैं, बाद में देखते हैं ये कहाँ से गिरा, किस ट्रैक्टर का है। तो इसमें भी लगे हुए सारे स्क्रू लगे हुए हैं, और इधर भी लगे हुए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें जितने थे उतने सारे लग गए। अब पता नहीं ये कहाँ से गिरा है, यहाँ पे ट्रैक्टर के नीचे मिला है,
पीछे का तो नहीं, वो बाद में देख लेंगे कहाँ का है। तो चलो ये रेडी हुआ है, तो हमने लगा दिया बेरिंग। तो अपने जैसे इसके टायर एकदम सीधे हैं, तो इसमें बेरिंग नहीं लगे हुए, इसमें सिर्फ ब्लेड लगा रखी है हमने, वाशर डाल रखे हैं, जिसकी मदद से ये सीधे रह रहे टायर। नहीं तो ये भी अभी ऐसे मुड़ गए होते हैं, तो ऐसे मुड़ जाते हैं, तो क्या है कि घस जाते हैं, टाइम के साथ घस जाते हैं। तो इसलिए ये वाली साफ्ट होती है ना, यहाँ से बॉडी पे टच होकर बॉडी और साफ्ट ये प्लास्टिक की ये घस जाती है, इसलिए इसमें लगा दिया बेरिंग। अब हो गया ये कंप्लीट ही रेडी। अब देखो ये थोड़ा स्टीयरिंग का गियर बॉक्स ये बाहर निकल गया, तो इसे भी सेट करेंगे, आगे का ये कंप्लीट ही सेट करते हैं। चलो इसमें लग जाएगा आधा घंटा तो लग ही जाएगा इन पर, क्योंकि फेविक्विक से चिपकाने वाले गियर बॉक्स ऐसे तो रहता नहीं, क्योंकि एक दिन में ये वीडियो के बीच में टूट गया था, तो इसीलिए अच्छे से सेट करना जरूरी। चलो इतना काम बचा हुआ है, तो वो थोड़ा टाइम इसलिए लग गया है क्योंकि हम बेरिंग डालने में थोड़ा ये एडजस्ट करने में अच्छे से सेट करने में टाइम लग जाता है। और अभी अपना ट्रैक्टर फाइनली अच्छी तरीके से रेडी हो गया, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो अब अलग से दिखाई देता है ये मेटल के। अभी इसे पेंट करेंगे, तो एक बार टेस्टिंग करेंगे अच्छे से, उसके बाद में पेंट करेंगे। तो इसमें अभी क्या है कि पीछे लिंकें भी लगाई थी, लिंकें नहीं है इस ट्रैक्टर में, तो ये टूट जाती है। अब देखो ये फिर से बनाएंगे तो तब नहीं लगाएंगे, तो एक बार इसी से काम निकाल रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ती है। अब देखो कुछ भी ऐसा है कि ट्रॉली में चलेगा या हेरो में चलेगा, तो हेरो निकालने जैसी मिट्टी बची हुई नहीं है, तो कुछ और दूसरे इम्प्लीमेंट लग जाए इस तरीके से तो करें, तो इसलिए ट्रॉली में चेक नहीं करेंगे। और अभी इसको थोड़ा चेक करेंगे कैसे क्या परफॉर्मेंस आ रही है आगे के गियर बॉक्स की, और टायर कैसे क्या चल रहे हैं, यानी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये चेक करना है, क्योंकि हमने इनमें कुछ अपडेट किया है, तो इसलिए आगे के एक्सल को, तो इसलिए चेक करना जरूरी है। चलो फिर लेके चलते हैं इससे बाहर, और इसके पीछे क्या इंप्लीमेंट लगाए वो भी देखिए। हम लेके आ गए इससे बाहर, और अब करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो इसके साथ साथ एक चीज़ बताऊँ, इसके लिंकें वगैरह अटैच की और काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की। रोटावेटर भी देखा, मैंने सोचा कि रोटावेटर कल ही चलाया था, तो फिर 1-2 दिन का स्पेस देके हम डायरेक्ट टेस्टिंग ही करेंगे रोटावेटर की, वो इसके पीछे कर लेंगे ये चीज़ें। तो इधर देखो बारिश का माहौल बन रहा है, तो ये इससे पहले अपना कंप्लीट कर लें। और ये चलो काफ़ी परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, और टायरों की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी तक तो आगे की टायरों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, फिर आगे का तो पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा कैसे क्या। ये देखो यानी आरपीएम वगैरह सब कुछ एकदम ओके दिखा रहा है ट्रैक्टर, आरपीएम भी अच्छे से सेट हो रहे हैं, और कोई दिक्कत भी नहीं दिखा रहा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। और क्या चाहिए, ये देखो रिवर्स में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से बिना किसी दिक्कत के, ये वैसे स्टीयरिंग भी अच्छे से काम कर रही है, और कोई दिक्कत भी नज़र नहीं आ रही। चलो फिर अपना एक ट्रैक्टर तो कंप्लीट ये हो गया रेडी। तो इसमें दिक्कत भी ज़्यादा कुछ नहीं थी, थोड़ी सी वो रोड वाली अपने मॉडिफिकेशन के चक्कर में बैंड बज गई, लेकिन अब कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने रोड चेंज की। अब अपने इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे के टायर बड़े डाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेरिंग भी इसमें इसलिए डालें क्योंकि कोई दिक्कत ना आए मॉडिफाई करें तो। अब देखो कि ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा हो गए, शुरू में जो मॉडल बने थे वो है, तो ये ऐसे कैसे रखने वाले हैं। तो इसके बाद में जो मॉडल बनेंगे उन्हें अच्छी तरीके से रियल वाले की तरह थोड़े डिज़ाइन दे देंगे, लेकिन इन्हें ऐसे रखेंगे क्योंकि पुराने मॉडल है, और शुरू में शुरुआत अपनी इनसे भी पहले हुई थी, लेकिन वो बिखर गए, पड़े टूट जाते थे वो, तो इसलिए हाथ लग गया तो भी टूट जाते थे, इसलिए इतने मजबूत नहीं थे वो। ये देख लो ये पत्थर वगैरह फंस जाते हैं इसमें, देख लो कितने सारे पत्थर हैं, यानी कल ये वाले पत्थर रोटावेटर में निकले हैं, रोटावेटर प्लाऊ में निकले हैं, रोटावेटर में क्या। और फिर रोटावेटर में 1-2 पत्थर आ रहे थे वो भी है। अब देख लो कल्टीवेटर में फंस के आ रहे हैं पत्थर, मिट्टी के तो उधर ही रह जाते हैं, निकल जाते हैं थोड़े घिस के, लेकिन पत्थर ही ये फंस के आ रहे हैं। 4-5 पत्थर और डाल के लेके आया ये कल्टीवेटर में, यानी ये कल्टीवेटर अपने पत्थर वगैरह हटाने में ज़्यादा काम में आता है, वैसे खेती में कम आता है, यानी पत्थर वगैरह हटाने उनमें। ये ट्रैक्टर चलता हुआ भी बहुत अच्छा लगता है कल्टीवेटर वगैरह में, लेकिन वही है थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। देखो इनकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो रियल में होती है उतनी चौड़ाई है कल्टीवेटर की, लेकिन ट्रैक्टर के हिसाब से इसके टायर है ना ये ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, और मरगाट भी है ना इस ट्रैक्टर के थोड़े बाहर निकाले हुए हैं, तो इसलिए वो ट्रैक्टर की चौड़ाई ज़्यादा मॉडिफिकेशन के चक्कर में हो रखी है, तो वो चीज़ है। तो अब थोड़ा सा इनकी थोड़ी इतनी ज़्यादा चौड़ाई नहीं रहेगी, अगर कुछ ट्रक वगैरह ना उनके एक्सल की इतनी चौड़ाई रहेगी, इसकी तो इनकी तो ट्रैक्टरों की कम है। अब क्या है कि इनको मॉडिफाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से उतनी रहती है। चलो अब थोड़ा सा कि मौसम, ये देख लो ऊपर बादल है, अभी काले काले बादल नज़र आ रहे थे, अब नीचे से आंधी निकलती हुई नज़र आ रही, यानी अब आएगी आंधी। और बारिश का तो बाद में नंबर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आंधी सबसे पहले आती है अपनी। और आज सुबह ये थोड़ी सांप आने की वजह से ये थोड़े इधर उधर हो, यानी इधर की देखो सफाई रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे अब घर वाले बोल रहे कल शाम को सफाई करेंगे, शाम हो गई अब सफाई नहीं होगी, अभी बोलूँगा तो बोलेंगे कल सुबह करेंगे, यानी नहीं होने वाली है, क्योंकि मेहनत लगती है, ये ऐसे ही साफ नहीं होता, पावड़ा चलता है, वही तुम्हारे भाई को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बोलेंगे इसे खुद इसे हमसे नहीं होता, इतने बूढ़े हो गए हम, ऐसे पावड़ी चलेंगे हमसे। चलो अपने काम बढ़ेगा और कुछ नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। ये थोड़ी मस्ती चल रही, पहले मस्ती कर लेता हूँ अच्छे से, और साथ में शॉर्ट वीडियो भी शूट कर लेता हूँ, फिर थोड़ी अभी कोई दिक्कत तो आ रही नहीं है, और हम इस मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे कल अपने लॉन्ग वीडियो का सेकंड पार्ट शूट कर सकें। इसलिए इसे भी थोड़ा तैयार करना होगा अच्छे से खोद के, कि हाँ सेकंड पार्ट, ये थोड़ा घास वगैरह निकालना होगा, पता चले कि सेकंड पार्ट शूट हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट शूट होते होते इतना सारा घास उग गया वो चीज़ें, तो ये थोड़ी घास की सफाई इधर की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, जो बड़ा वो निकालेंगे, यहाँ से भी निकालेंगे थोड़ा। और अभी देखो ये आंधी पता नहीं कहाँ से आई, यानी मैं सोच रहा था इधर से आई, एकदम
एकदम से इधर से आई है। यानी मैं वहाँ पे ट्रैक्टर से मस्ती कर रहा था, मैंने सोचा कि उधर लेके चलते हैं ट्रैक्टर को। वहाँ उधर के बिनताक के पौधे बिनताक लग रहे होंगे, बैंगन यानी बैंगन के पौधे बैंगन लग रहे होंगे। लेकिन क्या है कि मैं जैसे ही ट्रैक्टर को उधर सड़क से नीचे एकदम से हवाई यानी मिट्टी साथ में उड़ती हुई, मैं ट्रैक्टर लेके वहाँ से दौड़ा, अंदर ला के रखा, क्योंकि आज ही सर्विसिंग हुई है। ये देखो ये हवा किधर से आ रही है, और आज ही तुम्हारा भाई इधर से झाड़ू वगैरह निकाल के अच्छे से सफाई की थी और बच गई बैंड। यही होता है हमारे यहाँ, यानी जिस दिन अच्छे से सफाई करो उसी दिन आंधी। तो अब देखो आज ही इस पर ग्रीस वगैरह दिया, तो अब मिट्टी लग जाती तो दिक्कत होती, वरना मैं वहाँ पर खड़ा रहता आराम से आंधी को चलने। तो और क्या है, कितनी चलेगी, बाहर खुले में है, तो वैसे इधर कुछ है नहीं उड़ के आने के लिए, तो मैं वहाँ पे था, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये मिट्टी आ रही थी ना, ये दिक्कत की है, क्योंकि आज ही ग्रीस वगैरह लगा है, तो ताज़ा ग्रीस में मिट्टी ज़्यादा पकड़ करती है, तो वही दिक्कत है, इसीलिए अंदर भाग के आना पड़ा इसके चक्कर में। और फिर भी देख लो अपने इधर की अच्छी तरीके से बैंडल बच गई। यानी अब जाले वगैरह मकड़ियाँ वगैरह वो फिर से हो जाए एक रात के अंदर। ऐसा नहीं कि ये बारीक बारीक ये आंधी आती है ना, तो क्या होता है कि जो बारीक मकड़ियाँ होती है पेड़ पौधों के बीच में, जो पेड़ पौधों के अंदर जाले बना, वो इस आंधी में उड़ के आ जाती है। देखो ये सामने देखो कितने सारे पेड़ पौधे, तो ये उड़ के आती है आंधी के अंदर, ये आती है जब मिट्टी के अंदर। तो फिर क्या होता है कि बारीक बारीक जैसे ये कोने होते हैं, तो इनमें बारीक बारीक जाले कर लेती है। जैसे कि ये है ना बारीक है, काफ़ी ज़्यादा बारीक है, तो इस तरीके से जाले करते हैं। फिर 2-3 दिन ध्यान ना दो ना, फिर थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर जगह जगह पे जाले हो जाते हैं, वो चीज़ है। यानी अपने आंधी आए तो दिक्कत और बारिश ना आए। अब देखो थोड़ी सी पहले बारिश हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिट्टी वगैरह उड़ती नहीं, ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चलती, वो चीज़ है। लेकिन नहीं, पहले आए मिट्टी उड़ेगी, और जो मिट्टी उड़ उड़ के कहीं पर लग गई है वहाँ पे हल्की हल्की बारिश आएगी, वो उस मिट्टी को घर के ऊपर इधर उधर सेट कर देगी। यानी अच्छे से बैंड बजाने का सोचता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। ये देखो कभी इधर से आ रही, कभी इधर से, कभी उधर से, कुछ इस तरीके से। और इसका मौसम का क्या है, रोज़ शाम को ख़राब हो जाता है। यानी पहले आंधी आएगी, पहले तो दिखेगी बारिश, उसके बाद में आंधी निकलेगी नीचे से, वो सबसे पहले वो पहुँचती है, उसके पहुँचने के बाद में मिट्टी मिट्टी होती है, और उसके बाद में बारिश होती है। अब थोड़ी बहुत होगी तो वो मिट्टी कीचड़ की या धब्बे धब्बे हो जाएंगे जगह जगह पे मिट्टी के, वो अलग से दिक्कत। यानी अब देखो अपने कल्टीवेटर को ही नहीं छोड़ा, वो नहीं तो चलो फिर तो टेस्टिंग हो गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है ट्रैक्टर, और कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ी मस्ती करनी थी, उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई आंधी की वजह से। तो कुछ नहीं, अपने थोड़ा साफ़ सफाई का काम बढ़ा दिया, तो अच्छे से फिर से थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ेगी। आज नहीं कल परसों जब भी करेंगे। अब देखो अपने इधर भी मिट्टी हो गई, इधर भी मिट्टी हो गई, इधर भी मिट्टी हो गई, इधर भी मिट्टी हो गई। अब बैंड बज गई तुम्हारे भाई की। अब ट्रैक्टरों के पास इस पर पार्किंग में ट्रैक्टरों की, इस पर भी मिट्टी हो गई, ट्रैक्टरों में भी मिट्टी हो गई। अब देखो ट्रैक्टर चलो ट्रैक्टर को साफ़ नहीं करे तो चलेगा नहीं, इसे तो साफ़ करना ही पड़ेगा, वो चीज़ है। यानी सफाई करते हैं, आंधी आ जाती है और सब के ऊपर मिट्टी फेर जाती है। आंधी मिट्टी फेरेगी, पानी तो फेरेगी नहीं। तो चलो फिर इस तरीके से अपना काम कुछ बढ़ जाता है। और मैंने सोचा कि आज इतना परफेक्टली कैसे हो गया काम। यानी थोड़ा ऐसा कोई भी दिन नहीं है कुछ ना कुछ काम नहीं बढ़ा, यानी किसी दिन किसी में दिक्कत आ जाती है या कोई ना कोई नुकसान हो गया, काम बढ़ जाता है, वो चीज़ है। आज वैसे भी पूरे दिन रिपेयरिंग का ही काम था, तो वैसे बढ़ने का क्या फ़ायदा, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा। अब तुम्हारे भाई के सबसे ज़्यादा ये ट्रैक्टरों के मेंटेनेंस नहीं हो रहे, यानी एक ट्रैक्टर एक्स्ट्रा में ख़राब पड़ा है, यानी अपना महिंद्रा ख़राब पड़ा है 275, वो वाला पुराना ट्रैक्टर जो जिसमें म्यूज़िक सिस्टम स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, वो वाला अपना ये वाला ये नहीं चल रहा, इसमें रिसीवर नहीं है, तो इसलिए यार स्टीयरिंग में भी दिक्कत है, थोड़ी स्टीयरिंग अच्छे से सेट नहीं हो रही, यानी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल बन गई थी तो उखड़ गई थी, यानी जॉइंट टूट गए उसके, तो वही दिक्कत है। ज़्यादा पावरफुल हो तो वैसे दिक्कत, कम पावर हो तो घूमती नहीं मिट्टी में, वैसे दिक्कत। यानी हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, किधर भी जाओ। चलो फिर, और ये आंधी में आ रहा है तो इसमें कुछ काम भी नहीं होगा। अब देखो तो अभी तो ये आंधी आ रही है हल्की, अब थोड़ी कम हो गई, लेकिन तेज़ हवा चल रही जिसमें हल्की हल्की मिट्टी उठी। अब बारिश आएगी तो फिर अंदर फिर वैसे छांटे वगैरह लगेगी तो वो कीचड़ हो जाएगा, मिट्टी जम जाएगी यहाँ पे, वैसे हो जाएगा। तो अभी कुछ मन भी नहीं कर रहा है, ये ऐसे मौसम में कुछ काम करे बाहर, वो भी चीज़ है। और चलो फिर आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, क्योंकि ऐसा कुछ खास काम हुआ नहीं, कल होगा काम, क्योंकि थोड़ा सा ये ठंडी ठंडी हवा चल रही, और इसी के अंदर थोड़ी इस मिट्टी को मैं खोद लेता हूँ, जो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो अभी जो अपने उधर वाली है, जो पहले के पार्ट में डाली थी, फर्स्ट पार्ट में जो मिट्टी डाली थी, उसे खोद के अच्छे से रेडी कर लेते हैं, और कल अपने लॉन्ग वीडियो शूट करेंगे। अब कल मौसम अच्छा रहा तो, यानी कल ये बारिश वगैरह का माहौल रहेगा तो नहीं हो पाई, सुबह सुबह लग जाएंगे काम पे। अब सोचा तो ऐसा ही, अब कल के दिन में ही पता चलेगा कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। चलो फिर आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करते, मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।